गया जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है बोधगया विधानसभा क्षेत्र। बोधगया विधानसभा क्षेत्र भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली के रूप में प्रसिद्ध बौद्ध को लेकर बना है। यह क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया। उस वक्त यह आरक्षित सीट नहीं था। बाद में 1967 में यह सीट सुरक्षित सीट घोषित कर दी गई। सुरक्षित सीट होने के बाद इस सीट पर आर मांझी चुनाव जीते थे। नए परिसीमन के बाद 2010 में गठित बोधगया विधानसभा क्षेत्र में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र और जो भी क्षेत्र के कुछ अंश आ जाते हैं। इस तरह आकार में इसका विस्तार बढ़ा है। अब तक 2 प्रमुख दलों भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ही सीधा मुकाबला हो रहा है। 2010 के विधानसभा चुनाव तक इस क्षेत्र के मतदाताओं ने कभी भी एक ही प्रत्याशी को लगातार 2 टर्म के लिए विधायक नहीं चुना था। लेकिन 2015 और 2020 में राजद के सर्वजीत कुमार ने लगातार 2 बार राजद के टिकट पर चुनाव जीतकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। सर्वजीत फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक राजेश कुमार के पुत्र हैं। वे मधुर भाषी हैं। सर्वजीत ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीतन राम मांझी के मुकाबले में गया से चुनाव लड़ा था। सर्वजीत आरजेडी और जेडीयू की सरकार में कृषि मंत्री भी थे। एक बात महत्वपूर्ण है कि सर्वजीत हो या जीतन राम मांझी या उनके पुत्र संतोष सुमन या जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी या समाजवादी आंदोलन से उभरी हुई एक नेता भगवती देवी या उनकी पुत्री समता देवी, यह सभी बाराचट्टी बोधगया या फतेहपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर आए हैं। गया लोकसभा क्षेत्र भी एससी के लिए रिजर्व क्षेत्र है। यह सभी लोग यहाँ एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से किसी ने भी कभी भी अपने क्षेत्र में जनता के मसलों के लिए अपने काम के आधार पर कोई विशेष पहचान नहीं बनाई है। 2020 के चुनाव में भाजपा के हरि मांझी को सर्वजीत ने 4708 मतों के अंतर से पराजित किया था। सर्वजीत कुमार को कुल 80,926 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि हरि मांझी ने 76,218 वोट हासिल किए थे। पिछले चुनाव के ठीक पहले यानी 2015 के चुनाव में वह राजद के टिकट पर ही अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्यामनंद पासवान को सर्वजीत ने 30,473 वोट से पराजित किया था। पहली बार वह लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे, लेकिन इसके बाद वाला चुनाव वह हार गए थे। 2010 के चुनाव में भाजपा के श्यामनंद पासवान विजयी हुए थे। देखना है कि राजद इस बार तिकड़ी बनाने के लिए सर्वजीत कुमार को टिकट देती है या नहीं। लोकसभा सीट में जीतन राम मांझी के मुकाबले यहाँ के महादलित जाति के लोगों ने दलित जाति से आने वाले सर्वजीत को पसंद नहीं किया था और जीतन राम के पक्ष में वोट पोलराइजेशन हुआ था। आगे भी बोधगया विधानसभा क्षेत्र से वोट का पोलराइजेशन संभावित है। इंडिया गठबंधन से इस इलाके में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को प्राथमिकता मिलती है और अभी तक हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने केवल अपने जीतन राम मांझी के परिवार के ही लोगों को टिकट दिया। जीतन राम मांझी के छोटे बेटे और उनके दामाद अभी भी टिकट के कतार में रहते हैं। मांझी जी ने लोकसभा में प्रतिनिधित्व पाने के बाद इमामगंज वह विधानसभा सीट छोड़ दिया, तब उसी सीट पर उनकी ही पार्टी से उनके बड़े बेटे की पत्नी और उनकी समधिन ज्योति मांझी की पुत्री दीपा मांझी को लड़ाया गया और वह जीत भी गई। इस तरह इस इलाके में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट से उनका ही परिवार प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस वजह से यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बोधगया सीट पर इस परिवार की कितनी दावेदारी रहेगी और उसे एनडीए में कितना महत्व मिलेगा। बोधगया एक टूरिस्ट महत्व का शहर है और इस शहर में गया जिले के विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे उच्च अधिकारी भी किराया लेकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन स्थानीय सामाजिक कर्म से बोधगया अकेले ऐसा शहर है जहां दलित आबादी 1/4 या इससे ज्यादा है। बोधगया विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला पहले कभी इतना दिलचस्प नहीं रहा है जैसा 2025 में संभावित है। सर्वजीत का तो यहाँ से लड़ना सामान्य तौर पर तय माना जा सकता है, परंतु सामने में
कौन उम्मीदवार होगा यह अनुमान लगाना मुश्किल है। बोधगया के नाम से जाना गया बोधगया भूमि संघर्ष यहाँ का 40 वर्ष पुराना संघर्ष है। इस आंदोलन के लोग और इसके अलावा पुराने कई कार्यकर्ता तथा मिशन के लोग यह कैंपेन जारी रख रहे हैं कि यहाँ से एनडीए गठबंधन का कोई व्यक्ति आगे प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। इस तरह चुनाव के नजदीक आकर भी बोधगया विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में चुनावी समीकरण के बारे में कोई पक्की बात अभी नहीं उभर कर आई है। देखते रहिए विमर्श न्यूज और इस वीडियो को शेयर कीजिए। कृपया करके आप विधानसभा क्षेत्र के सीरीज पर तैयार हो रहे विमर्श न्यूज के वीडियो का आगे भी इंतजार कीजिए। विमर्श न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तथा आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।